डियर स्टूडेंट्स, बीएससी मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने क्रमचय ग्रुप के बारे में पढ़ा था। क्रमचय ग्रुप का एग्जाम्पल भी हमने किया था और क्रमचय में हमने सम क्रमचय, विषम क्रमचय, क्रमचय की कोटि ज्ञात करना और इससे रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट प्रमेय भी पढ़ी थी जो वेरी इम्पोर्टेंट है। आपने देखी होगी और नहीं देखी है तो भी आप अच्छे से देखना। क्रमचय की कोटि ज्ञात करना, जिसकी कोटि फैक्टोरियल n/2 उसकी कोटि होती है। और इसमें से एक 5 नंबर का क्वेश्चन भी आता है जो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो आज हम इसी टॉपिक पर 2 क्वेश्चन और देखते हैं। क्रमचय ग्रुप के 2 क्वेश्चन हल करते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सिग्मा इनवर्स रो सिग्मा का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए, सिग्मा इनवर्स रो सिग्मा ज्ञात कीजिए जब रो की वैल्यू ये दी हुई है। ये क्रमचय ग्रुप है, क्रमचय में सभी मान है वो क्रम से होते हैं। जैसे 1 का 7 है, 2 का 8 है, 3 का 9, 4 का 6, 5 का 4, 6 का 5, 7, 2, 8, 3, 9, 1 ये प्रत्येक की वैल्यू दी हुई है। और रो अपने को इसमें एक चक्र के रूप में दिया हुआ है 1 3 4 5 6 2 7 8। ये रो अपने को सिग्मा अपने को दिया हुआ है। साथ ही क्रमचय रो को असंयुक्त चक्रों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करके बताइए कि रो सम है या विषम क्रमचय है और इसकी कोटि भी हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो हम सिग्मा इनवर्स रो सिग्मा ज्ञात करेंगे। उसके बाद में आगे की जो क्वेश्चन है इसमें जो इसकी कोटि है सम और विषम वो हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये सिग्मा है, ये चेक करते हैं। यहाँ सिग्मा की जो वैल्यू है वो देखिए, सिग्मा का मान अपने को दिया हुआ है ये 1 3 4 5 6 2 7 8 9। अब इससे हम वापस क्रमचय कैसे बनाते हैं? तो ये एक चक्र है 1 3 4, ये एक सर्किल है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 का मान 3 है, 3 का मान 4 है और 4 का मान 1 है। ये देखिए, इसको वापस सर्किल बनाएंगे तो 1 का 3, 3 का 4, 4 का 1। इसी प्रकार 5 6 का 5 का 6 बनेगा और 6 का वापस 5। ये एक पूरा सर्किल का ये हो गया। फिर 2 का 7, 2 का 7 इस चक्र के क्रम में आएगा। 2 का 7 है, 7 का 8 है, 8 का 9 है, फिर 9 का वापिस 2 आएगा। तो इस प्रकार से ये पूरा चक्र बन गया सर्किल के रूप में। अब इसको आगे हम वापस सरल करेंगे तो देखिए, 1 से लेके ऊपर के जो मान है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिख देते हैं। फिर इनकी वैल्यू नीचे आ जाएगी। जैसे 1 की 3 है, 2 की 7 है, 3 की 4 है। ऊपर वाले में जो 4 की वैल्यू है उसमें नीचे लिख देते हैं। तो पूरे चक्कर को हम एक साथ इस प्रकार से लिख देते हैं। तो ये एक सर्किल पूरा बन गया। अब इनवर्स याद करना है। यहाँ अपने को देखिए, इसका इनवर्स याद करना है, सिग्मा का इनवर्स याद करना है। तो इनवर्स याद करना हो तो हम ये जो मान है, ये जो है इसी को ही उल्ट देते हैं। नीचे का मान ऊपर, ऊपर का मान नीचे, तो ये इसका इनवर्स आ गया। अब हम सिग्मा को और रो को गुणा करेंगे। अपने को ये ज्ञात करना है। यहाँ ये अपने को वैल्यू ज्ञात करनी है। पहले रो सिग्मा इनवर्स रो सिग्मा। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम लास्ट वाले 2 मान को गुणा कर देते हैं। इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मान हमारे को दिया हुआ है। ये पहला है, जैसा का जैसा मान हमने रो का रख दिया और ये सिग्मा का जो मान है वो वैसा का वैसा हमने सिग्मा का मान रख दिया। यहाँ पर ये मान दिया हुआ है और ये सिग्मा का मान हमने अभी ज्ञात किया है। तो ये दोनों मान हमने रख दिए। अब देखिए, यहाँ गुणा कैसे करते हैं। गुणा करने के लिए क्या करना है, दोनों मानों को एक साथ लिख देते हैं। ये दोनों को एक साथ लिख दिया
इसमें अपने को क्या करना है, इसकी दूसरा जो वैल्यू है इसका सेकंड मान और जो फर्स्ट है इसकी फर्स्ट रो, इन दोनों को बराबर करना है और दोनों को बराबर करके हम कैंसिल कर देंगे तो इसका फर्स्ट बचेगा और इसका सेकंड मान हमें प्राप्त होगा गुणा करेंगे तो देखिए सबसे पहले तो हम इनको बराबर करते हैं, इक्विवेलेंट करते हैं। ये इसकी फर्स्ट रो और इसकी सेकंड रो दोनों को बराबर कर दिया, बराबर करते ये इससे कैंसिल हो गया। ऊपर वाले मान इधर तो ये बचेंगे 1 2 3 4 5 6 8 9, इसमें हमें ये मान प्राप्त होगा, ये ऊपर लिख देते हैं और ये इसके नीचे आ जाएगा तो हमें ये मान प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करते हैं, तीसरे को भी सिग्मा इनवर्स को भी, ये सिग्मा इनवर्स है, उल्टा करने के बाद में हमें मान प्राप्त हुआ और ये है, अभी हमने दोनों को गुणा करके ज्ञात किया है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही तरीका है, इसकी फर्स्ट और इसकी सेकंड दोनों को बराबर कर दिया। बराबर करते हैं तो देखिए फर्स्ट में इसमें देखिए 1 9 है, अपने को यहाँ ऊपर वाले में 9 2 6 7 बनाना, 9 2 6 7 5 4 3 1 8, तो ये तो इसके इक्विवेलेंट ही है। फर्स्ट इसके इक्विवेलेंट इसको बनाना तो यहाँ अपने को 1 की जगह 9 आना चाहिए, तो ये 9 पहले लिख दिया और 9 की वैल्यू देखिए, 9 की वैल्यू जो नीचे है वो वैल्यू इसकी नीचे रहेगी और सिर्फ चेंज करना है, पंक्ति को चेंज करना है, पंक्ति के जो ऊपर के मान है उसका मान वैसा वैसा रखना है, फिर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो लास्ट में हमें ये मान प्राप्त होगा सरल करने के बाद में। अब इसको देखो वापस सर्किल के रूप में रख दिया कि 1 का 8 है तो 1 8 हो गया, फिर 8 का मान 4 है तो 8 के बाद में 4 आएगा, फिर 4 का 2 है, 4 का 2 हो गया, फिर 2 का देखते हैं, 2 का 9 है, 9 हो गया, 9 का 7 है, 9 का 7 है, अब 7 का देखते हैं 1, तो 7 का वापस 1 हो गया ये, तो ये एक सर्किल बन गया, ये पूरा एक सर्किल बन गया। इसी प्रकार 3 का 5 है, 5 का 6 है और 6 का 3 है, तो ये भी एक सर्किल बन गया, तो ये 2 चक्कर बन गए। अब ये इसका गुणनफल हो गया। अब पुनः हम इसमें देखते हैं, रो देखते हैं, तो इसमें हमारे को ये रो दिया हुआ है। अब हम इसकी कोटि ज्ञात करेंगे और ये भी चेक करेंगे कि ये सम है या विषम। तो कोटि ज्ञात करने के लिए पहले हम इसको क्या करते हैं, असंयुक्त चक्रों में बनाते हैं। तो असंयुक्त चक्रों में बनाने के लिए यहाँ से देखिए असंयुक्त चक्र में बनाते हैं तो 1 का मान क्या है, 1 का मान 7 है, 7 का मान 2 है, 2 का मान 8 है, फिर 8 का मान 3 है। हमने शुरुआत 1 से की थी, 8 का मान 3 है और 3 का मान 9 है, 9 का मान वापस 1 आ गया, तो यहाँ पर एक सर्किल बन गया 1 7 7 2 2 8 8 9, यहाँ तक एक सर्किल बन गया। देखो 1 1 7 2 8 9, 9 का वापस 1 आ गया, फिर 4 5 6 का 4 4 5 6, देखो 4 का 6 है और 5 का 4 है, 4 का 6 है, 6 का 5 है। अब देखो इसमें क्या चक्र बनेगा, 5 का 4 है, 4 का 6 है और 6 का 5 है, तो ये 4 5 6 का एक सर्किल और बन गया है यहाँ पर 4 6 5, क्योंकि 4 के नीचे 6 है इसलिए 4 6 बनेगा, ये 4 6 5 बनेगा, ये 4 6 5 बनेगा। यहाँ थोड़ा ध्यान से देखना है, यहाँ देखिए क्योंकि 4 के बाद में 5 नहीं है, 4 के बाद में 6 है और 6 के बाद में 5 है और 5 के बाद में 4 है, तो यहाँ 4 इसका एक सर्किल हमें प्राप्त हुआ 4 6 5, तो ये एक सर्किल बन गया और एक चक्र ये प्राप्त हो गया। अब इस चक्र को असंयुक्त पक्षांतर के रूप में लिखते हैं। पक्षांतर लिखना आता होगा, पक्षांतर कैसे लिखते हैं, पक्षांतर लिखने के लिए सबसे पहले जो भी सर्किल है उसका फर्स्ट अवयव, इसमें फर्स्ट अवयव 1 है और इसके साथ सबसे पहले इसके लास्ट अवयव 9 को लिखेंगे, तो फर्स्ट के साथ 9 को तो 1 9, ये फर्स्ट पक्षांतर बन गया। अब इसी प्रकार अब बचेगा 3,
तो 1 को 3 के साथ ये सेकंड बन गया, और 1 को 8 के साथ, फिर 1 को 2 1 7, ये पूरा हो गया इसका एक पक्षांतर। इस चक्कर के इतने पक्षांतर बन गए। फिर 4 के साथ 5 आएगा, 4 के साथ 6 आएगा। तो ध्यान रखना है, लास्ट से शुरुआत करनी है और फर्स्ट तक आनी है, सेकंड तक आनी है। अब इसमें कितने पक्षांतर बने, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 पक्षांतर बन गए। तो ये क्या है, 7 पक्षांतरों का गुणनफल है। 7 पक्षांतर है और एक विषम संख्या है, अतः रो हमें ज्ञात करना था। अतः रो क्या आ गया, रो एक विषम क्रम से प्राप्त हुआ। अब हम इसकी कोटि ज्ञात करते हैं। कोटि ज्ञात करने के लिए हमेशा ध्यान रखना है कि ये पक्षांतर है, ये नहीं बनाना है। कोटि ज्ञात करने के लिए जितने असंयुक्त चक्कर हमने शुरुआत में बनाए थे, ये देखो, ये असंयुक्त चक्कर हमने जो बनाए हैं, तो यहाँ तक ही देखना है। इसमें हमें 2 असंयुक्त चक्कर प्राप्त हुए, तो दोनों, इस पूरे की कोटि ज्ञात करने के लिए इन दोनों का हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो इसका एलसीएम इसमें है 172,839, यानी ये है 6। इसकी लंबाई 6 है, जितने अवयव होते हैं वो उसकी लंबाई होती है। इसमें 3 है तो इसकी लंबाई 3 है। इन दोनों का हम एलसीएम ज्ञात करते हैं, तो ये 6 इसका एलसीएम आ गया। तो ये हमें ज्ञात करना है, एकदम से सरल क्वेश्चन है। बस इसमें क्या करना है, सबसे पहले इसका इनवर्स ले, फिर इसको रो को सिग्मा से गुणा कर देना। रो अपने को दिया हुआ है, इसका एक सर्किल बना देंगे। 1 का 3, 3 का 4, फिर 5 का 6, 6 का 5 हो गया, 2 का 7, 7 का 8, 8 का 9 लिख के हम इसका सर्किल बना देंगे। फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करना आता है सबको, एकदम से इजी है। फिर पहले इसमें ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये पहले आना चाहिए सिग्मा इनवर्स, फिर इन दोनों को पहले गुणा करना है, इन दोनों को फिर इससे गुणा करना है। इन गुणा करने के बाद में हमें ये मान प्राप्त हो जाएगा। फिर लास्ट में इसकी पी है, ये भी चेक करना, पी सम है या विषम है, तो हम पी को ही सरल करेंगे। ये ध्यान में रखना है, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, इनके गुणा को सरल कर देते हैं। गुणा करने के बाद में नहीं देखना है। यहाँ पी पूछा है, ये रो पूछा है, इस रो को ही सरल करना है, इस रो की ही कोटि हमें ज्ञात करनी है। तो पक्षांतर देख लें। सम और विषम ज्ञात करने के लिए, सम विषम ज्ञात करने के लिए हम पक्षांतर बनाते हैं, ध्यान रखना। और कोटि ज्ञात करने के लिए सिर्फ हम संयुक्त चक्र के गुणनफल के रूप में ही लिखते हैं। जैसे यहाँ पर हमने पक्षांतर ज्ञात किया, तो पक्षांतर ज्ञात करने से हमें सम और विषम क्रम से ही प्राप्त होता है। यदि पक्षांतर ज्ञात किया तो सम और विषम क्रम से ही प्राप्त होता है, जबकि कोटि ज्ञात करने के लिए हम इसका एलसीएम भी ज्ञात करते हैं। तो इसी प्रकार एक नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं, जो बुक्स का एग्जाम्पल है। ये भी देखो जोधपुर में कई बार आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें भी हमें यही याद करना है, रो सिग्मा, रो का इनवर्स, ये अपने को मान याद करना है। 5 नंबर का आता है, 2017 में भी आया हुआ, देखो जोधपुर में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वही तरीका है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका सर्किल बनाएंगे, फिर इसको गुणा कर देंगे इससे, और फिर ये देखो अपने को ये मान दिया हुआ है, जिसका सर्किल बनेंगे। 1 का 7 है, 2 का 1 का 7, 7 का 2, 7 का 2 है, फिर 2 का 6 है, फिर 6 का 3 है, 6 का 3, 3 का 5, 5 का 8, 8 का 4। तो ये एक साथ लिख के फिर इसको थोड़ा व्यवस्थित कर दिया, इसने क्रम से लिख दिया। पहले हम इसको पूरा लिखेंगे, फिर उसको क्रम से बना देंगे 1 से लेके 8 तक। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो गुणा करने के लिए हम ये मान और ये मान बराबर करना है। तो ये मान और ये मान बराबर करने के लिए देखिए 765 है, ये मान और ये मान इसने बराबर किया है। बराबर करने के बाद में ये फर्स्ट और ये लास्ट बच जाएगा। ये मान आ गया। अब इसका इनवर्स करना है। रो अपने को जो मान दिया हुआ है, रो का, ये रो का मान है, इसको उल्टा करना है, नीचे का मान ऊपर, ऊपर का मान नीचे, तो ये इसका इनवर्स हो जाएगा। तो ये इसका इनवर्स हो गया।
अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, बस एकदम से उसी तरीके से सीधा मल्टीप्लाई कर देना है, यानी इसका ये मान और इसका ये मान बराबर कर दो, और ये पंक्ति और इसका दोनों की फर्स्ट और सेकंड पंक्ति कैंसिल हो जाएगी, सेकंड की फर्स्ट और इस फर्स्ट की ये मान बचेगा। इस प्रकार से हमें ये मान गुणनफल करने के बाद में पीछे वाले तरीके से ये गुणा करना है, एकदम से इजी तरीके से। जो मान कैंसिल हो जाएगा उसको छोड़ देते हैं, बाकी जो बचेगा वो मान प्राप्त होगा, और गुणा करने के बाद में हमें ये मान प्राप्त होगा। अब इसको वापस रो में चेंज करना है, तो रो में चेंज करने के लिए ये देखो 2 है, यहाँ पर 2 6 5 7 4 8 1 3 मान हमें प्राप्त हुआ। अब रो में देखना है कि ये 2 जो मान है वो रो में कितने का है, तो ये देखो रो का जो मान है वो ये है, ये 2 मान है वो रो 1 का मान है। यहाँ देखिए जो 2 मान है वो रो 1 का है, 5 है और रो 2 का है, तो ये वापिस लास्ट में देखिए ये चेंज करना है, ये रो 1 आना चाहिए, फिर रो 7, इसको वापस रो में हम चेंज कर देंगे। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है दोनों क्वेश्चन को, तो समझ में आ गया होगा, आप देखना अच्छी तरीके से, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।